हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एलके झा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला पॉइंट इसमें दिया है कि 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इस खेल का शुभंकर था मिराई तोबा। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर कर दिया गया। इस आदर्श वाक्य का लैटिन संस्करण जो है, इसका लैटिन संस्करण है सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मुख्य विषय था यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल देश 206 देश ने भाग लिया था, जिसमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम शामिल थे। अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेल की बात करें, इसमें कुल खेलों की संख्या 33 थी, जिसमें 339 प्रतिस्पर्धाएं शामिल थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेल को शामिल किया गया, जिसमें पहला खेल था कराटे, दूसरा था स्केटबोर्ड, तीसरा सर्फिंग और चौथा था स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों की संख्या के बराबर रही, जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग 48.8% थी। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। सबसे पहले 1964 में, उसके बाद 2021 में। अगर लॉरेल हवर्ड की बात करें, जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली है, इन्होंने भारोत्तोलन में महिलाओं की 87 केजी वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेल में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया। यहाँ पे मोमीजी निशिया की बात करें तो मोमीजी निशिया जो जापान की रहने वाली है, इन्होंने स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है, जिसकी उम्र महज 13 वर्ष 330 दिन है। अगर यहाँ पे बरमूडा और फिलीपींस की बात करें तो इन्होंने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत इस पदक तालिका में 48वें स्थान पर है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जिसमें पहला तथ्य है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था, जिसमें कुल 127 खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं थी। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। अगर यहाँ पे बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में मनप्रीत सिंह, जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, और MC मैरी कॉम, जो मुक्केबाजी से संबंधित है, इन्होंने ध्वजवाहक के रूप में काम किया। अगर यहाँ पे समापन समारोह की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में बजरंग पुनिया को रखा गया था, जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। भारत ने पहला पदक रजत पदक के रूप में मीराबाई चानू ने दिलाया था, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण भारतीय खिलाड़ी के बारे में, जहां से कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि प्रणति नायक। ये प्रणति नायक हैं। प्रणति नायक दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है। इससे पहले दीपा कर्माकर थी। अगर बात करें अगले पॉइंट पे तो नेत्रा कुमानन का, तो नेत्रा कुमानन जो थी
नेत्रा कुमारन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। यह है नेत्रा कुमारन। अगला पॉइंट है अदिति अशोक। अदिति अशोक की बात करें तो अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी है। अगले बात करते हैं भवानी देवी का। तो भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। नाम ही काफी है, भवानी देवी। अगला पॉइंट है कि दीपक काबरा। ये दीपक काबरा हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक यानी पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और पवन सिंह की बात करें तो ये पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलते अगले पॉइंट की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन। अगर टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला नजर जाता है नीरज चोपड़ा। अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये है नीरज चोपड़ा जो 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय थे जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। चलते दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो दूसरे खिलाड़ी है रवि कुमार दहिया। अगर रवि कुमार दहिया पर एक नजर डालें तो रवि कुमार दहिया जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जाबुर उगएव से 57 किलोग्राम फाइनल में हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। बात करते हैं आगे भारत की मीराबाई चानू की। यह है भारत के मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की रहने वाली है। अगर मीराबाई चानू की बात करें तो भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम वजन यानी 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम का भार उठाया था। अगर बात करते हैं अगले पदक विजेता पीवी सिंधु के बारे में तो पीवी सिंधु जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में चीन की हेबिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इससे पहले भारतीय सुशील कुमार थे, उसके बाद पीवी सिंधु बनी है। अगर अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, अगली आती है लवलीना बोरगोहेन। अगर लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो ये असम की रहने वाली है। इन्होंने महिलाओं के वेल्ट वेट 64 से 69 किलोग्राम में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाजी बनी है। अगला पॉइंट है कि भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीत हासिल किया। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ और यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। इससे पहले 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। उस समय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, कोच कौन थे? तो ग्राहम रीड। और कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो हमारी नजर जाती है बजरंग पूनिया पे। बजरंग पूनिया की बात करते हैं तो बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था। चलते अगले पॉइंट पे। महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेल में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 के हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम के कोच थे सॉर्ड मारिन और महिला हॉकी टीम के कप्तान थी रानी रामपाल। चलते अगले पॉइंट के साथ। अगला पॉइंट है कि पदक तालिका में भारत का स्थान। अगर पदक तालिका में भारत के बारे में बात करें तो पदक तालिका में भारत जो है
इसमें अगर स्वर्ण पदक की पहले बात करते हैं तो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा हैं, जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है और इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। अगर रजत पदक में बात करें मीराबाई चानू की, तो मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन खेल से है और यह मणिपुर से संबंधित है। रजत की बात करें तो रवि कुमार दहिया, जो कुश्ती से संबंधित है और इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। कांस्य पदक में लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है और यह असम राज्य की रहने वाली है। अगर कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु की बात करें तो यह बैडमिंटन से संबंधित है और इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। और कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया, जो कि कुश्ती से संबंधित है और इनका भी संबंध हरियाणा से है। यानी इस बार के विजेताओं में हरियाणा से 3 खिलाड़ी थे, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया और बजरंग पूनिया, जबकि आंध्र प्रदेश से 1 पीवी सिंधु, असम से 1 लवलीना बोरगोहेन और मणिपुर से मीराबाई चानू। और कांस्य पदक हॉकी पुरुष टीम जीते थे। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है पदक तालिका 2020 में विभिन्न देशों का स्थान। अगर पदक तालिका 2020 में देखा जाए तो पदक तालिका 2020 में अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे और ग्रेट ब्रिटेन चौथे नंबर पे। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कुल 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक कुल मिलाकर 113 पदक के साथ पहले नंबर पे, जबकि चीन 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक, 18 कांस्य पदक कुल मिलाकर 88 पदक के साथ दूसरे नंबर पे, जापान 27 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक, 17 कांस्य पदक कुल मिलाकर 58 पदक के साथ तीसरे नंबर पे, और ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन 22 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और 22 कांस्य पदक के साथ 65 पदक के साथ 4 नंबर पे हैं। और हमारा प्यारा देश भारत 48वें नंबर पे 1 स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, 2 कांस्य पदक और 4 रजत पदक के साथ 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक के साथ 48वें नंबर पे हैं। तो ये हमारे थे टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हमारा अगला टॉपिक होगा पैरा ओलंपिक 2020, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020।